क्या हुकूमती दलाइल और कानूनी सवालात जो उठाए गए वो दुरुस्त हैं? इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान हामिद खान और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाह कावर साहब हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप इस पिटीशन को कैसे देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से? मैं समझता हूँ आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू पर रिव्यू किया जाए। रिव्यू सिर्फ एक दफ़ा हो सकता है, बारहा नहीं हो सकता। ये नया ही कानून, नया ही जूरिस्प्रूडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया गलत किया। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो फैसले की डिटेल जजमेंट ही नहीं आई है, रीजनिंग ही नहीं आई। आप कैसे मफरूज़े पर चल सकते हैं कि ये कहा होगा, ये नहीं कहा होगा, ये बात, ये वजह होगी, ये वजह नहीं होगी। तो पहले फैसले को तो आ जाने दें, फिर उसके बाद आप अपनी ग्राउंड्स दें उसमें। साहब, और जो एक लेटर की बात आई थी और अखबारी रिपोर्ट के हवाले से कि जी जजेस ने खत लिखकर कहा है कि वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं, उस हवाले से बायसनेस का जो इल्ज़ाम लग रहा है, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? ये मेरे नज़दीक बहुत ही अफसोसनाक कोशिश है जुडिशरी को आपस में डिवाइड करने की, आपस में तकसीम करने की और अदलिया को कमज़ोर करने की। ये सारी वो साजिश है। बाकी बात यह है कि इस बेंच का हिस्सा बनने के लिए किसने क्यों लिखना, जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी है। पहले मसला यही चला था कि कौन जजेस जो हैं रिव्यू पिटीशन में बैठ सकते हैं। उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस और बड़ा लंबा चौड़ा फैसला हुआ। हमने भी बहस की थी, हमने यही कहा था कि उतने ही जज होने चाहिए और वही जज होने चाहिए जिन्होंने पहले पिटीशन सुनी है। फ़र्क इतना था कि उस फैसले के बाद एक जज जो था 10 में से रिटायर हो गए थे, उनकी जगह कोई और जज आ जाएगा। बाकी 9 के 9 तो वही रहेंगे जो पहले रिव्यू में बैठे हैं, और यही कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं। तो इसलिए इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए कि कोई ख़ुद उसमें बेंच का हिस्सा बनना चाहता था। जो बेंच 19 जून को जिसने फ़ैसला किया था वही मजाज था रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए, लिहाजा उन्होंने ही बैठना था। और ये इस मसले के ऊपर कि कौन सा बेंच सुनेगा उस पर वाज़ेह जजमेंट दे चुके हैं, और वो यूनानिमस जजमेंट थी 6 जजेस की कि हाँ वही सुनेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना तो सरियन अदालत को बदनाम करने की, अदालत को मुतनाज़ा करने की और अदालत को आपस में तकसीम करने की एक बड़ी मज़मूम कोशिश है।